पहले मैं सोचता था कि राक्षस कुछ ऐसे दिखते होंगे, पर इस केस को सुनने के बाद तुम भी मेरी तरह यकीन कर लोगे कि असली राक्षस इंसान ही हैं। क्योंकि कैसे कोई इंसान अपनी ही 5 बच्चियों के साथ ऐसा कुकर्म कर सकता है, वो भी 20 सालों के लिए। और इनमें सबसे बड़ा फैक्ट, इन 20 सालों में उसकी मदर क्या कर रही थी। और यह चीज़ सुनने के बाद तुम लोग चौंक जाओगे कि यह इंसान कैसे पकड़ा गया। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं न्यू केस। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो तुम लोग वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर तुम लोगों को ये सब केस सुनने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलते हैं अभी हम लोग केस की तरफ। तो दोस्तों, इस केस की शुरुआत होती है 1992 से, जब राजस्थान के भरतपुर से एक गवर्नमेंट अफसर की शादी होती है। 1-2 साल बाद उसके घर पर एक छोटी बच्ची जन्म लेती है, और यहीं से इस सारे क्राइम की जड़ शुरू होती है। आपको बता दूं कि ये थोड़े सालों बाद जब यह बच्ची बड़ी हो गई तो इस इंसान ने अपनी ही खुद की पैदा की गई बच्ची के साथ कुकर्म करना शुरू कर दिया। आप सोचिए कि एक गवर्नमेंट अफसर की मेंटालिटी कितनी गिर सकती है कि वो अपनी ही खुद की बच्ची के साथ यह काम करता है। और आगे आपको यह बता दूं कि उनकी माँ क्या कर रही थी, पर उससे पहले जान लीजिए कि ऐसे ही 1-2 साल बाद उनके घर पर एक और बच्ची जन्म लेती है, और 2-3 साल बाद एक और बच्ची जन्म लेती है। और यह चीज़ सुनने के बाद तुम लोग शॉक हो जाओगे कि इस टाइम तक जब तीनों बच्चियां बड़ी हो गईं तो वो इंसान इन तीनों के साथ यह गलत काम कर रहा था। हैवानियत का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उसके साथ उसकी बीवी हेल्प करती थी यह कर्म करने के। एक बार सोचिए कि वैसे तो हम सोचते हैं कि बाहर समाज बहुत गंदा है, पर एक माँ बाप अपनी ही बच्चियों के साथ कितना ज़्यादा गिर सकते हैं, यह कहानी उसका बहुत बड़ा सबूत है। ऐसे ही और 2 बच्चियां जन्म लेती हैं उसी घर में, और 20 साल तक उनके साथ यह कर्म किया जाता है। उन बच्चियों का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया गया कि उन्हें बोला गया कि यह एक रिचुअल है, हर घर में यह चीज़ होती है, तुम्हें अपने पिता के साथ यह सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इस ब्रेन वॉश में सबसे बड़ा हाथ उनकी माँ का था। मेरे तो होश उड़ गए यह चीज़ सुनने के बाद कि कैसे एक माँ जिसने अपनी कोख से 5 बच्चियों को जन्म दिया और अपने ही पति के आगे उन बच्चियों को फेंक देती है वो कुकर्म करने के लिए। और बड़ी बच्चियां द्वारा 1-2 बार इस चीज़ के लिए अपने फादर को मना कर दिया गया कि यह चीज़ नहीं करूँगी, तो वो बहुत गंदे तरीके से अपनी बच्चियों को मारता है, जिसके बाद दूसरी 3 छोटी बच्चियां यह चीज़ देखकर डर जाती हैं कि हम भी अपने पिता को इस चीज़ के लिए ना नहीं कहेंगे, अगर हमने की तो हमें भी गंदे तरीके से पीटा जाएगा। और बड़ी बच्ची अभी मैच्योर हो चुकी थी और मेंटली वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि एक दिन स्कूल जाकर उसने अपनी प्रिंसिपल को ये सारी चीज़ें बता दी, और प्रिंसिपल सीधे कॉल उसकी माँ को करते हैं और बोलती है कि आपके पति आपके बच्चों के साथ यह चीज़ें कर रहे हैं, आप उन्हें रोकती क्यों नहीं। उनकी माँ का जवाब सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसकी माँ बोलती है कि हमारी बच्ची आज सुबह अपने फादर से मोबाइल फ़ोन मांग रही थी जो वो नहीं दिलाया। आपको वो स्कूल में जाकर ऐसी चीज़ बता रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इनकी माँ हूँ, इन्हीं के घर में रहती हूँ, मेरे साथ मेरे सामने तो ऐसी चीज़ कभी भी नहीं हुई। और यह चीज़ सुनकर प्रिंसिपल हंस पड़ती है और उस बच्ची को डांट देती है कि तुम्हें फ़ोन इस उम्र में नहीं मिलेगा, जाओ अपने क्लास में जाओ और पढ़ाई करो। ऐसे ही कुछ और साल बीते और अब इस इंसान की पोती ने भी जन्म ले लिया था। एक दिन वो 5 बच्चियां और उनकी माँ मार्केट जाती हैं किसी काम से, और जब वो लौटती हैं तो घर में आकर यह चीज़ देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती हैं और रोने लगती हैं कि उनका खुद का बाप अपनी ही पोती के साथ वही गंदा काम कर रहा था जो 20 साल तक उनके साथ हुआ। तो 2 बड़ी बच्चियां अपने फादर को डांटती हैं, बोलती हैं, पर आगे से फिर से उन्हें डंडे से पीटा जाता है
बड़ी बड़ी चोटें उन लड़कियों को लगती हैं। अगले दिन जो दूसरी नंबर की बेटी थी वो अपने दोस्त के मिलने पहुंची और यह चोटें देखकर उसके पीछे पड़ जाता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है, इतनी चोटें तुम्हें कैसे लगीं। तो वो पहले तो डर जाती है और डर से अपने दोस्त को ये कोई भी चीज़ नहीं बताती है। आखिरकार बहुत ज़्यादा पूछने पर वो रो पड़ती है और एक एक चीज़ अपने दोस्त को बताती है कि कैसे उनके साथ ऐसा कुकर्म 20 सालों से हो रहा है। जिसके बाद वो लड़की को वो लड़का हौसला देता है कि मैं तुम्हारे साथ दूंगा, अगर ऐसी चीज़ फिर से होने लगे तुम मुझे बताना और हम पुलिस को ले जाकर तुम्हारे फादर को पकड़वा देंगे। तो ऐसा ही हुआ। अगले दिन वो इंसान सरेआम अपनी पोती के साथ कुकर्म कर रहा था और यह चीज़ देखकर उन दोनों बड़ी बच्चियों का खून खौला और वो अपने उस दोस्त को कॉल करके बताती हैं कि वो अभी उनका फादर अपनी पोती के साथ यह काम कर रहा है। तो वो भला इंसान पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस को लेकर उस घर पर पहुंच जाता है और पुलिस रंगे हाथ उस इंसान को पकड़ लेती है। जिसके बाद उन 5 बच्चियों का बयान लिया जाता है और उस बयान के बिहार पर उनकी माँ को भी पकड़ लिया जाता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कैसे उनके खुद के माँ बाप उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद कर चुके थे। सो गाइस, केस यहीं पे ख़त्म होता है। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो तुम लोग वीडियो को लाइक कर लेना और अगर तुम लोगों को ऐसी केस सुनने में, ऐसी कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़, हाँ, अगर तुम लोगों को इस वीडियो में कोई भी कमी लगी हो, कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो ज़रूर से तुम लोग कमेंट बताना, मैं उसको सही करूँ और एक अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो चलो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।